हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक बार पॉलिटिकल साइंस लेके आया हूँ, वो भी झारखंड द्वारा दिए गए पूरे सेट को, यानी आज सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से पूरे 40 तक डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने वीडियो में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर दिया हूँ। तो चलिए, और आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। और ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन से भी मैंने खेला है, जो कि उम्मीद है कि जितना मैंने डिस्कस किया हो उससे ही क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। वो भी ये केवल आपका झारखंड एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी कंपटीशन लेवल कहीं क्यों ना हो, वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं कंटेंट काफ़ी अच्छा दे रहा हूँ, मुझे इतना लग रहा है। तो आप लोग देखिएगा। तो आज आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहे, प्रथम विधि मंत्री कौन है। तो इसके बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ। विधि मंत्री को ही हम लोग कानून मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कानून मंत्री। यानी कि इसका राइट, एक मिनट, यानी कानून मंत्री पूछे, क्या बोल रहा है दोस्तों? कानून मंत्री। चाहे कानून मंत्री बोले या फिर आपका न्याय मंत्री बोले, कानून मंत्री बोले या फिर न्याय मंत्री, यानी कि इस ये दोनों का आंसर जो आपका होगा न्याय। तो ये भीमराव अम्बेडकर, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री या फिर न्याय मंत्री आपका भीमराव अम्बेडकर होगा। ठीक है दोस्तों। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 1891 को एमपी के मऊ गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मऊ गांव में हुआ था, जो कि एमपी में पड़ता है। अभी वर्तमान समय में इसी गांव को, यानी एमपी गांव को अम्बेडकर नगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्बेडकर नगर। यानी कि क्वेश्चन अगर आता है अम्बेडकर नगर किसे कहते हैं, तो मऊ को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड और एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। पीने के पानी को लेकर, पीने के पानी को लेकर पहला सत्याग्रह, पीने के पानी को लेकर सत्याग्रह, जिसको कहते हैं सत्य को लेकर सत्याग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं महद महद, यानी कि महद सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चला था। इसे महाड़ सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाड़ सत्याग्रह भी कहते हैं। तो इसे भीमराव अम्बेडकर ने चलाया था। किसने चलाया था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर ने। और यह 20 मार्च, यानी 20 मार्च 1927 को चलाया था। यानी कि पीने के पानी के लिए जो चला था वो आपका 20 मार्च, कब चला था दोस्तों? 20 मार्च 1927 को चला था। पीने के पानी को लेकर सत्याग्रह, जिसको क्या बोलते हैं? महद सत्याग्रह। महद सत्याग्रह आपका किसने चलाया था? भीमराव अम्बेडकर, 20 मार्च 1927 को। ठीक है दोस्तों। और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट आपका कब हुआ था दोस्तों? 1932 में होते हुए यरबदा जेल में। चलिए दोस्तों, और बस, और इसका मौत हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन ये आप लोग के सामने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वर्तमान बारे बता देना चाहता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष है जेपी नड्डा। क्या है दोस्तों? जेपी नड्डा, जो कि 11वें नंबर की, यानी बीजेपी की 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और यह 2020, यानी 2020 से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं ये। ठीक है। और इससे पूर्व यानी अमित शाह थे। तो यहाँ पे पूछ रहे प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1980 से लेकर, यानी 1980 से लेकर 1986 तक रहे थे। ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ और बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहले बीजेपी पार्टी का स्थापना, बीजेपी पार्टी का गठन आपका 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है। जनता पार्टी के सरकार के दौरान हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसका दूसरा अध्यक्ष जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके दूसरे अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी। और तीसरे अध्यक्ष थे एल के अडवाणी। कौन थे दोस्तों? एल के अडवाणी। अब 2-3 तो और मैं बता देना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। इसमें यानी कि मेन आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था, यानी कि जब 2014 का लोकसभा जब चुनाव होता है, तो उसमें बीजेपी का अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। कौन थे दोस्तों? राजनाथ सिंह, जो कि अभी भारत के मंत्री हैं।
ठीक है। और जब 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अमित शाह, जो कि अभी गृह मंत्री है। कौन मंत्री है? गृह मंत्री अमित शाह है। और राजनाथ सिंह अभी कौन सा मंत्री है? तो ये राजनाथ सिंह वित्त मंत्री है। राजनाथ सिंह वित्त मंत्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ। राजनाथ सिंह जो है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। चलिए दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी है। चलिए ने, और राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। मुरली मनोहर जोशी जो कि बीजेपी के सेकेंड अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 370 क्या लिख रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में 370 अनुच्छेद से संबंधित। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 370 जो कि जम्मू कश्मीर से था वह 5 अगस्त, यानी याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से हटाया गया और लोकसभा से 6 अगस्त को हटाया गया। ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जो आपका 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और जम्मू कश्मीर का विलय 2 केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर में हुआ। चलिए दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। और इससे फैक्ट्स बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, एक समर कैपिटल। तो समर कैपिटल की बात की जाए तो एक होती है जम्मू की राजधानी होता है, यानी जम्मू, ये ठंडा का समय क्या होता है, यानी ठंडा का समय जम जाता है इसलिए हो गया। और श्रीनगर जो होते हैं वो गर्मी के ग्रीष्मकालीन होते हैं। ठीक है, तो श्रीनगर जो होते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा? नहीं हुआ। तो नहीं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2000 में आपका 84वें संविधान संशोधन के बाद 3 राज्य का गठन हुआ था। पहला था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना आपका हुआ था, ये एमपी से हुआ था, यानी एमपी राज्य से अलग होकर हुआ था। उत्तराखंड का स्थापना हुआ था यूपी राज्य से अलग होकर। और झारखंड का स्थापना हुआ था बिहार राज्य से अलग होकर। लेकिन यानी इसका राइट आंसर होगा मिजोरम, यानी मिजोरम का इसमें निर्माण नहीं हुआ था। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था, तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है, जिसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ का। और बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ जो कि 27वां राज्य होगा, इसका स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था दोस्तों। और झारखंड की बात किया तो इसका स्थापना हुआ था 28 नवंबर 2000 को, और वो भी यह झारखंड का भारत का 28वां राज्य है। और 29वां राज्य आपका तेलंगाना, यानी अंतिम राज्य बोले तो तेलंगाना, प्रथम राज्य बोले भाषा के आधार पे तो आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को। तो इसका राइट आंसर झारखंड मिजोरम होगा। अब मिजोरम की स्थापना हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 1972 को, याद रखिए 21 जनवरी 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। क्या लिख रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। याद रखिएगा 10, यानी कि ध्यान दीजिएगा 10 यानी कि याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं ना, उन्होंने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की थी। यानी इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहा है? 9 राजतंत्रों राज्यों को क्या कहते हैं? तो इसका सिंपल वे में राइट आंसर इसका होगा विकसित देश। क्या होगा दोस्तों? विकसित देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा? संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। तो ये क्या लिख रहा है? संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछे? संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? तो इसके बारे में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग याद रखिएगा। संवैधानिक संकट जो आपका देश में जो उत्पन्न हुआ वह हुआ था 22 जुलाई 1975 को। 22 जुलाई 1975 को, यानी इसका राइट आंसर 1975, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये आपातकाल के दौरान हुआ था, यानी कि जो आपातकाल जो 1975 में लगा था, यानी इंदिरा गांधी के सरकार में, उस दौरान ये हुआ था दोस्तों। संवैधानिक संकट हुआ था। ठीक है, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब 1975 में
क्या लिख रहा है, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो इसका राइट आंसर मैंने पिछली बार ही डिस्कशन कर, इसका राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि याद रखिएगा आप लोग, जब भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था यानी कि आपातकाल लगा था ना, तो उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। और उसमें भारत का पीएम अगर बात करती तो पीएम तो यानी इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और बात करें नीलम संजीव रेड्डी की, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा यानी कि यंगेस्ट यानी कि भारत के सबसे युवा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं अब तक के, ठीक है। और यह लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। बात की जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो कि 14वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बात करें आपातकाल, तो आपातकाल भारत में अब तक कुल 3 बार लगा है, ठीक है, 1 बार लगा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1975 में लगा था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस वर्ष हुआ पूछा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका राइट आंसर होगा कब होगा, 1969 में होगा। तो मैं इसके बारे में डीपली बताने जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले 19 जुलाई यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, यानी एक याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें कुल 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुए थे। यानी कि 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए फिर यानी कि उसके 11 साल बाद यानी कि 15 अप्रैल 1980 को इसी के तर्ज पर कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दूसरी बार। तो यानी अगर पूछता 1969 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14, और 1980 में कितने का हुआ था, 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1969, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटरेस। तो यह जो बने हैं आपका, यह 1 जनवरी 2017 से बने हुए, यानी कि 1 जनवरी 2017 से बने हुए हैं। और इससे पूर्व ये पुर्तगाल का पीएम रह चुके हैं, यानी यह पुर्तगाल का पीएम 1995 से लेकर 2002 के बीच रह चुके हैं, यानी पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं एंटोनियो गुटरेस जो है किस देश के हैं, तो ये आप लिख सकते हैं पुर्तगाल के। किस देश के हैं दोस्तों, पुर्तगाल के हैं, जिसकी राजधानी क्या है, लिस्बन है। और ये जो महासचिव जो ना, ये 9वें नंबर के, किस नंबर के, 9वें नंबर का। अब बात करिए 8वें का, तो 8वें का जो थे बान की मून थे, यानी बान की मून 8वें के थे, और 9वें के थे एंटोनियो गुटरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ तक देखा गया यह कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी 1 से लेकर 30 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने पूरा ऑप्शन में पूरा डिस्कशन किया, इसके साथ फैक्ट्स भी दिया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपकी बात की जाए ग्रुप बी की ओर, यानी कि हम लोग ग्रुप बी की ओर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुप बी की ओर। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या लिख रहा, 1964 में क्वेश्चन लिख रहा है, 1964 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ गुटनिरपेक्ष क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे गुटनिरपेक्ष, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। गुटनिरपेक्ष सबसे पहले 1961 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1961 में आया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गुटनिरपेक्ष कब आया था, तो 1961 में आया था। और इसका अर्थ ही होता है राष्ट्रों का एक, यह जो गुटनिरपेक्ष होता है ना, वह राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, ठीक है। और इसमें पूछा 1964 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री भाग लिए थे, तो इसमें होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति के बीच हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा अभी गुटनिरपेक्ष यानी कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में अभी तक वर्तमान में कुल 120 देश है, ठीक है। तो हम लोग का मेन इसका आंसर जो होगा, इसका जवाहरलाल नेहरू होगा आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 1955 में पाकिस्तान का संधि सदस्य था, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा ना, 1950 में पाकिस्तान का संधि सदस्य बना। तो ये जो होगा ना, इसका राइट आंसर होगा बगदाद पैक्ट। कौन सा होगा, बगदाद पैक्ट। तो आप लोग याद रखिएगा ईरान, कौन सा दोस्तों, ईरान कैसा नहीं, तेहरान। तो ईरान तथा पाकिस्तान, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ईरान तथा पाकिस्तान बगदाद संधि पर सदस्य बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका इस राइट आंसर बगदाद होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति कौन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुरक्षा परिषद, यानी कि सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति होती है। वो भी कितने वर्ष के लिए पता आप लोग यार, इसकी जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भर गया भैया,
हाँ दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण प्रॉब्लम हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आंसर इसका सुरक्षा परिषद होगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा महासचिव जो का जो नियुक्ति जो होता है ना, वो 5 वर्ष के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा क्वेश्चन, 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया था, किस पर किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ताशकंद, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ताशकंद, यानी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। और आप लोगों को ये पता होगा उस समय जो ताशकंद जो समझौता जो हुआ था ना, ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि यही यानी लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री हुआ था और उसमें मिस्र के यानी कि मिस्र लाल बहादुर शास्त्री और मिस्र के पीएम पाक के पीएम आयूब खान के बीच हुआ था। आयूब खान यानी आयूब खान और पाक लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था। चलिए इसका आंसर हो गया आपका, चलिए बता दिया मैंने, ताशकंद समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत की देन है, यानी कि इसका तो सिंपल है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की देन है मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है दोस्तों। यानी ये जिसे पाकिस्तान का गांधी भी कहते हैं। चलिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत है मोहम्मद अली जिन्ना का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यानी कि इसमें यह लिख रहा है प्रधानमंत्री बनने में के बाद एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा, कौन सा ऐसे तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। यानी बोल रहा ना प्रधानमंत्री के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, यानी याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह, इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। यानी कि चौधरी चरण सिंह ऐसे भारत के पीएम है जो आज तक प्रधानमंत्री के बाद कभी भी संसद भवन नहीं गया, ठीक है। और इसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 23 दिसंबर को, हमेशा याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। और इस किसान घाट इसका समाधि भी है। बात करें राजीव गांधी का, तो राजीव गांधी भारत के सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे यंगेस्ट पीएम है, यंगेस्ट। और अगर प्रेसिडेंट बात बोलता तो संजीव सिंह, नीलम संजीव सिंह। और पीएम बात करेगा तो राजीव सिंह, ठीक है। पीएम ये आपका 40 वर्ष में बन गए थे, जो कि 1985 के दौरान बने थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध कालों में नाटो का गठन किया गया था। तो ये जो किया गया था ना, अमेरिका के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह किया गया था 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। और यह जो है ना अमेरिका वाशिंगटन डीसी की ओर पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या लिख रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका इसकी स्थापना हुआ था 1953 में बैठक किया गया था, जिसका अध्यक्ष तो फैजन अली थे। और इसी के सिफारिश पर 1956 में, याद रखिएगा काफ़ी अच्छा है, 1956 में 14 स्टेट और 6 यूटी का गठन किया गया था, वही भाषा के आधार पर। यानी भारत के भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आपका कौन थे, आंध्र प्रदेश, जो कि तमिल भाषा से तेलुगु भाषा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसा है, यानी पूछ रहा कैसा। तो आप लोगों को पता होगा ये जो होते हैं अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं 2 प्रकार, एक होते हैं अस्थायी, एक होते हैं अस्थायी। तो अस्थायी आपको आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था, इसमें सिंपल वे में आप लोग याद किए होंगे ABCFR, यानी ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये आपका यानी कि अस्थायी सदस्य है, ठीक है। तो यानी फ्रांस आपका अस्थायी सदस्य हो गया। और 10 अस्थायी होते हैं, जो कि इस बार आपका भारत भी शामिल हुआ, यानी कि हुआ 2021 से लेकर 2023 के बीच कार्यकाल संभालेंगे, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्कशन कर दिया हूँ। चलिए रेल हड़ताल कब समाप्त हुआ। तो इसका सिंपल वे में इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहिए, याद रखिएगा 8 मई 1974 को देश में जॉर्ज फर्नांडिस, यानी कि याद रखिए जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, याद रखिए थोड़ा सा अंग्रेज का नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अब तक का सबसे बड़ा रेल हड़ताल हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये आपका इसका राइट आंसर होगा 1974। चलिए तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहा दोस्तों, और ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है वह जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा आगे। आप लोग का डिमांड होगा तो मैं बता दूंगा, जितना भी क्वेश्चन मैं इसके बारे में भी बता दूंगा, आप लोग अगर डिमांड करते हैं तो। बाकी मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी मैंने बता दिया हूँ इस छोटे से वीडियो में, यानी जो भी बना है। यानी इसमें 1 से लेकर पूरे 40 तक मैंने जितने क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट को सभी को बता दिया हूँ। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सभी फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों,
तो आप लोग मेरी मेहनत पे ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ होगा यानी कि परीक्षा से रिलेटेड संबंधित फैक्ट यानी स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ का फैक्ट्स होगा तो आप, या कोई भी चीज़ होगा तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए।